व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट में है, पार्लियामेंट मतलब सेंटर में है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एट द स्टेट लेवल। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्टेट के लॉ बनते हैं। जैसे उसका हेड है सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नमेंट चलाता है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रहते हैं, मतलब वहीं पर सारे मीटिंग होंगी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लॉ बनते हैं वो स्टेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो मतलब स्टेट के लिए लॉ बनेंगे स्टेट की असेंबली में, और पूरी कंट्री के लिए अगर लॉ बनते हैं वो बनते हैं पार्लियामेंट में। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उन्हें कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और पार्लियामेंट के जो मेंबर उन्हें कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स और इलेक्टेड एमएलएज कैसे इलेक्टेड होते हैं? बाय द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। एमएलए की वोट उस स्टेट के मेंबर ही डाल सकते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, मतलब जो उसमें जाएंगे, लॉ बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, और फिर उनका हेड होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वोटर भी तो उसी स्टेट के होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता दूसरे स्टेट के यहाँ आएंगे वोट डालेंगे, तो वोटर उसी स्टेट के होंगे। पार्लियामेंट ऑपरेट एट द नेशनल लेवल। पार्लियामेंट तो एक पूरी कंट्री की एक ही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट में अपनी अलग है, बट पार्लियामेंट पूरी कंट्री की एक ही है। मेकिंग लॉज दैट अप्लाई टू द इंटायर कंट्री। पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं वो पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं। मतलब ये डिफरेंस है, स्टेट की जो असेंबली है वो उस स्टेट के लिए लॉ बनाएगी, और पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए हैं, और एमएलए के जो हेड हैं वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर, और जो पार्लियामेंट है उनके मेंबर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके हेड है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। कई स्टेट में भी दो हाउस हो सकते हैं, बट हर एक में नहीं होते। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट्स। इनके नाम याद कर लेंगे। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं तो जो जाते हैं जीत के वो वहीं जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेट। जो एमपी के इलेक्शन होते हैं पूरी कंट्री में होते हैं, और पूरी कंट्री से जीत के लोग आते हैं पार्लियामेंट में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर नेशन। मतलब जो पार्लियामेंट है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूरी कंट्री से ही लोग जीत के वहाँ पहुँचते हैं पार्लियामेंट में। जो चुनाव जीतेगा वो वहाँ जाएगा, एमपी का जो चुनाव जीतेगा वो वहाँ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फोकस करती है ऑन स्टेट लेवल लेजिस्लेशन, वाइल पार्लियामेंट डील करती है नेशनल मैटर्स। सीधी सी बात है, जो स्टेट की असेंबली है वो स्टेट के ऊपर फोकस करती है, यूपी की यूपी के ऊपर करेगी, बिहार की बिहार के ऊपर करेगी, और कर्नाटक के ऊपर करेगी। मतलब जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट को ध्यान में रख के वो अपने लॉ बनाएगी, और वहाँ की गवर्नमेंट राज चलाएगी, और उनके हेड होंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर। बट पार्लियामेंट पूरी कंट्री को ध्यान में रख के लॉ बनाएगी, और पूरी कंट्री को ही संभालेगी, इंटरनेशनल फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी।